नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और क्राइम सीरीज में आपका स्वागत है। रात का वक्त, सुनसान रास्ता, आप अकेले अपनी गाड़ी से जा रहे हैं और इसी बीच रास्ते में कोई एक अकेली लड़की आपसे लिफ्ट लेने का इशारा करती है। जाहिर है कोई भी आम इंसान यही सोचेगा कि हो सकता है कि किसी परेशानी में हो ये लड़की, और शायद आप भी ऐसा ही सोचेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, अपनी कार में ब्रेक लगाने से पहले यह जरूर सोचिए कि कहीं किसी गुनाह की कहानी तो तैयार नहीं होने वाली, क्योंकि किसी भी सुनसान रास्ते पर ऐसा हो सकता है। दरअसल हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया है जो अब तक करीब 100 से ज्यादा लोगों को अपने टारगेट पर लेकर निशाना बना चुके हैं। और इस गिरोह की सरगना भी कोई और नहीं, 21 साल की एक लड़की जो पिछले करीब 5 सालों से अपने इस गिरोह को चला रही थी। यानी 16 साल की उम्र में ही वो सुनसान रास्ते पर उतर चुकी थी। अब पहले आपको बताते हैं कि इस लड़की की मॉडस ऑपरेंडी क्या थी। दरअसल टीवी पर आने वाले क्राइम बेस्ड प्रोग्राम को देख इस आरोपी लड़की ने अपना गिरोह तैयार किया और फिर ये अपनी वारदात को अंजाम देती। अब वारदात कैसे होती थी वो भी जान लीजिए। दरअसल ये आरोपी लड़की रात के वक्त सुनसान रास्तों से गुजरने वाले वाहन चालकों से पहले लिफ्ट लेती। वाहन चालक सोचता था कोई मजबूरी होगी तो वो रुक जाता, लड़की को कार में बिठा लेता। कार कुछ दूरी पर पहुंचती, यानी लड़की के तय ठिकाने पर, और जैसे ही लड़की का वो ठिकाना आता कार को रुकवाया जाता और फिर कर ली जाती लूट। लेकिन कहानी पूरी नहीं हुई। दरअसल जिस जगह पर कार को रुकवाया जाता वो इस लड़की का अपना ठिकाना हुआ करता था, जहां लड़की का बॉयफ्रेंड होता और उसके साथ होते थे कुछ दूसरे बदमाश। जाहिर है कोई भी अकेला शख्स इन लोगों को देख डर जाता था और फिर वो लूट का शिकार हो जाता था। अब देखिए इस पूरे मामले का भांडाफोड़ कैसे हुआ। दरअसल एक पीड़ित शख्स जब 27 मार्च को अपनी कार से जा रहा था तो इसी बीच आरोपी लड़की ने उसकी कार को रुकवाया। अकेली लड़की देख पीड़ित ने कार रोक दी, लड़की को लिफ्ट दी। कार जब सुनसान इलाके में पहुंची तो सामने से एक कार और वहां पर पहुंच गई और पीड़ित की कार के आगे पहुंचकर रास्ता रोक दिया गया। जाहिर है पूरा खेल प्लानिंग से किया गया था। अब कार में सवार कुछ लड़कों ने पीड़ित पर आरोप लगाया कि वो लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। मारपीट की गई और इतना ही नहीं बल्कि पीड़ित की कार भी छीन ली गई और पीड़ित की किडनैपिंग की भी कोशिश की गई। इस घटना के बाद आरोपी फरार हो गए, लेकिन फिर मामला पुलिस के पास पहुंच गया। पुलिस के लिए भी मामला रोचक था। आनन फानन में टीम बनाई गई और आरोपियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। अब जब बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस पीछे लगी तो बदमाशों ने छीनी गई कार को तो छोड़ दिया, लेकिन खुद फरार हो गए। लेकिन कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और फिर अगर पुलिस ठान ले तो कोई भी गुनहगार पुलिस के हाथों से बच भी नहीं सकता। और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। अगले शिकार की तलाश में घूम रही वो हसीना की पहचान जल्दी हो गई। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसकी पहचान नेहरू नगर में रहने वाली 21 साल की अंजलि के रूप में हुई। अंजलि के पकड़े जाने के बाद पूछताछ में उसके 5 साथियों के बारे में पता चला। पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लड़की अंजलि ने पुलिस के सामने मुंह खोला और बताया कि वो ऐसी जगह खड़ी होती थी जहां अंधेरा हो, 4 व्हीलर को रोककर किसी परेशानी का बहाना करती थी, लिफ्ट लेकर आगे तक छोड़ने को कहती थी, सुनसान जगह देखकर कार रोकने को कहती थी जहां उसके साथी भी आ जाते थे। अंजलि के मुताबिक उसे यह आइडिया क्राइम पेट्रोल के जरिए आया था। इस तरह की वारदातों को वो 23 साल के आकाश लोधी, 28 साल के दीपक विष्ट, 19 साल का ऋतिक रेकवार और 25 साल के प्रिंस मालवीय और आकाश पंवार के साथ मिलकर इस तरह की घटना को अंजाम देती थी। ये सभी आरोपी भोपाल के रहने वाले हैं। बहरहाल अब पुलिस ने राहत की सांस ली है, लेकिन ये कहानी कोई नई नहीं। हर बड़े शहर में रात के अंधेरे में ऐसे लुटेरे होते हैं। बस आप भी सावधान रहिए।
किसी जरूरतमंद की मदद जरूर कीजिए, लेकिन सतर्क रहकर, क्योंकि सावधानी ही किसी क्राइम को टाल सकती है। नमस्कार।